So let's begin the new chapter, that is magnetic materials. Chapter will be carrying 4 marks, that is compulsory and with option. It will be an 5 marks chapter. पोर्शन बहुत कम है, बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो आने वाले हैं कंपल्सरी रहेंगे. सो डोंट स्किप दिस चैप्टर. We'll just begin with the what is the origin of magnetism in a material. Everybody is aware about the current, how a current is flowing. So due to the flow of the electrons, current will be produced, and so I just draw one formula where I will be equals to Q upon T. So rate of flow of charge will be called as the current. Now what is the relation between current and magnetism? Just listen. So whenever there is a conducting material, जैसे कि कोई भी कंडक्टर है जिसमें से करंट पास होने वाला है, उसके सराउंडिंग में हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, एंड दैट इज द ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग टू इट. तो हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर. सो ये तो हो गया आपका कंडक्टर का, कि कंडक्टर के सराउंडिंग में हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. अगर हम कंसिडर करते हैं इन एन एटम, तो सबको पता है कि एटम के सेंटर में रहता है एक न्यूक्लियस विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके सर्कल में ऑर्बिटिंग में रहते हैं. सो दिस इज एन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. उसके ऑर्बिट में हमेशा घूमने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स. नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में घूमेंगे, उसके वजह से दे विल हैव एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज MO. अब इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ ऑर्बिट में घूमते हैं क्या? नहीं, तो वो खुद के दे आर ऑल्सो स्पिनिंग. जैसे कि बॉल, आपका क्रिकेट का बॉल ऐसे स्पिन करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी स्पिनिंग करेंगे अबाउट इट्स ओन एक्सिस. सो दैट विल बी कॉल्ड एज द स्पिन. It will be, हाँ, तो ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, तो इन जनरल जो एटम में आएगा, दोनों टाइप्स का मैग्नेटिक मोमेंट रहने वाला है. एक होता है ऑर्बिटल एंड सेकेंड विल बी MS, दैट इज ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. सो दिस रिजल्टेंट मैग्नेटिक dipole moment will be, or magnetic moment will be responsible for the magnetic character in an atom. Now we can also call magnetic moment or magnetic dipole moment. Dipole मतलब जिसका दो पोल होता है. जैसे बार मैग्नेट का आपने देखा होगा नॉर्थ एंड साउथ होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी, जैसे इसका ये नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उनका अपोजिट चार्ज होगा. सो एटम कैन बी also behaving as a dipole. So we are just leading to the first derivation. So earlier we have learned how a atom will be having a dipole, that is nucleus will be positively charged, electrons will be negatively charged. Similarly बार मैग्नेट ने का भी आपने देखा हो, साउथ एंड नॉर्थ पोल, जो भी साउथ होता है नेगेटिव होता है और नॉर्थ पोल विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव. नाउ जो डेरिवेशंस पूछा जाता है वो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस का है अराउंड द एटम. अब हमको कंसिडर करना, ये तो हमारा कंडक्टर है, तभी करंट कैरिंग लूप हमने बोला था, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है. सो इफ यू कंसिडर, अगर करंट आपका ये कंडक्टर जो है, दैट इज लूप, वायर का लूप जो है, सो अगर आपके इसमें current is moving in anti-clockwise direction, then it will be behaving as a north pole. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो आपका अपर वाला पोर्शन जो होता है वो नॉर्थ पोल के जैसे हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा साउथ पोल के जैसे. सो इट वॉज जस्ट ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग हाउ अ करंट कंडक्टर कैन बी बिहेविंग एज अ डाइपोल. ये आपको डेरिवेशन में नहीं लिखना है, विल बी जस्ट मूविंग ऑन, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट है तो डाइपोल के साथ में रहेगा. सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इस डेरिवेशन को हम करने वाले हैं. सो कंसिडर करेंगे, जैसे एक कंसिडर ना इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, यहाँ सेंटर में आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में आपका इलेक्ट्रॉन जाने वाला है. नाउ सी द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है,
तो उसी के हिसाब से हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो current will be moving in the opposite direction. Always flow of current will be in the opposite direction, so that will be in clockwise direction. So these are the only basic concept आपको समझने के लिए है. ये आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. डायग्राम में आपको क्या क्या लिखना है उसके लिए सिर्फ करंट का फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने वाला है. सो सपोज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद द स्पीड v. ठीक है, उसके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होने वाला है वो आपका है m. सो मैग्नेटिक मोमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन आपका आगे में आएगा. एंड सपोज l जो है वो है उसका एंगुलर मोमेंटम. सो l विल बी इक्वल्स टू एन एंगुलर मोमेंटम. लीनियर मोमेंट से इनका कनेक्शन होता है. लीनियर मोमेंटम को अगर उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दे ऑर्बिट के, देन यू विल बी गेटिंग द एंगुलर मोमेंटम. तो अभी जो मैंने बताया ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग है. आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है यहाँ से. विल बी कंसिडरिंग, विल राइट देयर, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. लेट इट इज मूविंग विद द स्पीड v एंड ऑर्बिट का रेडियस है r. नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यू टू विच करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट. तो ऐसे जो कंडक्टर होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सच कंडक्टर दैट विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. सो हियर विल बी एन एरिया. कैसा है आपका? लूप में है, सर्कल में है. सो एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर हियर. नाउ अब हम कंसिडर करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंटम है I इंटू ए. पर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कंसिडर करते तो I विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सपोज E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और इट इज मूविंग फॉर द टाइम t. देन करंट विल बी इक्वल्स टू E इंटू टी, वेर t विल बी इक्वल्स टू, हियर नॉर्मली हम t को टाइम लेते हैं, पर अगर यहाँ पे है बिकॉज ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, सो इट विल बी t विल बी इक्वल्स टू पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहाँ रिवॉल्व करने वाला है? इट इज मूविंग इन ऑर्बिट. कितना टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन को? दैट विल बी कॉल्ड एज द टाइम पीरियड t. सो तो ये तो हो गया बेसिक वाला. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? I इंटू ए. आई को हमने डिवाइड कर दिया इन टर्म्स ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. सो t विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करने वाला है? एक रिवॉल्यूशन है आपका, तो जितना उसका सरकमफरेंस होगा लूप का उतना ही एरिया कंसिडर करेंगे. एंड देयरफॉर t विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई r अपॉन v, बिकॉज v इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो नॉर्मली क्या होता है आपका? वेलोसिटी विल बी ऑफ स्पीड, v कैन हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड. तो सो स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई आर. कितना डिस्टेंस चलेगा, कितने डिस्टेंस से आएगा इन जनरल. ये आप मैं जो फॉर्मूला लिखा रही हूँ आपको लिखना नहीं है. सो स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसी के हिसाब से टाइम का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये ओनली फॉर अंडरस्टैंड, डोंट राइट इन द एग्जाम. सो टाइम पीरियड हो गया आपका ट्वाइस पाई आर अपॉन v. सो देयरफॉर I विल बी इक्वल्स टू, क्या आएगा I? सो दैट विल बी इक्वल्स टू E अपॉन कितना है टाइम पीरियड? ट्वाइस पाई आर अपॉन v विल बी गोइंग इन द न्यूमरेटर. सो I विल बी इक्वल्स टू E v अपॉन ट्वाइस पाई आर. ठीक है, I विल बी इक्वल्स टू EV अपॉन ट्वाइस पाई आर. सो आपका ऑर्बिटल था जो था मैग्नेटिक मोमेंट. फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक मोमेंट का? I मल्टीप्लाइड बाय ए. पुटिंग द वैल्यू ओवर हियर, व्हाट यू विल गेट? मैग्नेटिक मोमेंट टू द ऑर्बिटल है, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो MO, O फॉर ऑर्बिटल. नहीं लिखा तब भी चलेगा, ओनली M लिखा तब भी चलेगा, पर नई बुक में है तो पॉसिबली ए के हो. अगर लिखना है तो लिखो MO. So it will be carrying light. What was the product? EV, that is current multiplied by the area. So EV upon twice by R multiplied by area of the loop. Loop कैसे आपका सर्कल में है, so that will be equals to pi r square.
So pi is going to be cancelled and r will be here, एक चले जाएगा. So that will be equals to m orbital, mo will be equals to EVR upon 2, or we can say half or EVR. So m0, that is, this is the expression for magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of an atom. तो ये एटम्स. तो यहाँ पे आपका आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन. सिर्फ ध्यान में रखना है, डायग्राम कंसिडर करो, फिर कंसिडर करो एक इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन एटम, और यहाँ तरीके से फिर नॉर्मल फार्मूला IA उसको हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट स्टेप विल भी होगा कि आपको निकालना है T का वैल्यू. T का वैल्यू आएगा कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और फिर हम लिखेंगे ये वाले फॉर्मूले में R, एरिया का वैल्यू. तो इस तरीके से आपका डेरिवेशन खत्म हो रहा है. अब ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो दैट इज एन वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा. तो डायरेक्शन कैसे होता है, इफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में, सो इट विल बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेट मोमेंटम दैट इज m ऑर्बिटल, दैट इज EVR/2. अब जो नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन आएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि उसका अगर हम एंगुलर मोमेंटम के तरह के इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम का टर्म वहाँ पे आना चाहिए. तो अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस. सो MVR. अब m ऑर्बिटल लिखो, MO लिखो, या फिर m ही लिखो. तो अभी हमको यहाँ पे m चाहिए ताकि हम उसको एंगुलर मोमेंटम को वहाँ पे ला सके. तो हम क्या करेंगे, m नहीं है तो ये वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे m से, ताकि अगर एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है. सो हाफ हम क्या करने वाले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे MEVR एंड डिवाइडेड बाय m. ठीक है. सो वी कैन पुट एंगुलर मोमेंटम देयर. सो m ऑर्बिटल विल बी इक्वल्स टू हाफ ट्वाइस m विल बी इक्वल्स हियर, ये हमको इसने इधर कलेक्ट कर लिया. अब MVR दैट विल बी नथिंग बट L and multiplied by the charge of the electron. So this will be the equation. So this is called as the angular momentum in terms of linear momentum. So we can have E upon twice m into L. अब जो angular momentum linear momentum angular momentum दे रहे हैं, again they are making as an orbital angular momentum. तो L0 से बताते L orbital, m orbital. So it will be equals to E upon twice m into L0. L लिखते थे पहले के बुक में, अब नए बुक में आ गया तो it is somewhat clumsy. Sum of vector form, what will be the direction, m0 will be equals to minus E upon twice m into vector L0. L0 क्या है तुम्हारा, एंगुलर मोमेंटम है. इट इज ऑल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी. माइनस है मतलब वो दोनों भी अपोजिट है. तो हम अपने डायग्राम में भी देखेंगे कि बोथ आर इन अपोजिट. ओके, नाउ दिस इज माय राइट हैंड. सो करंट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा विल बी गिवन बाय द थंब. तो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो थंब रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. ये नीचे वाला प्लेन है, पेपर है, उसके परपेंडिकुलर. पर आपके डायग्राम में देखो कैसे हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सबको समझ में आता है. सो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो उसमें थंब कैसे, इट इज इनसाइड द पेपर. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इन द पेपर. ठीक है. सो दिस वाज द डायरेक्शन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, देयर वाज अ मेजर मिस्टेक इन टेक्स्ट बुक एंड दैट वाज डायरेक्शन ही उल्टा दिया गया है. देखिए ये करेक्ट वाला आपका डायग्राम है. m0 विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज करंट इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसी के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा आपका एंगुलर मोमेंटम. सो सी सच ब्लंडर्स आर देयर. सो एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा. डायरेक्शन आपने डायग्राम मैंने करेक्ट कर दिया, यू कैन सी देयर. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉल्ड एज जो क्वेश्चन आता है डेफिनेशन विल बी at the end of this video. I will be giving the most important question on this topic. So the next topic will be called as the gyromagnetic ratio. हमेशा आने वाला क्वेश्चन है डेफिनेशन फॉर गायरोमैग्नेटिक रेशो. और दूसरा होता है बोर्स मैग्नेट्रॉन. सो रेशो, इट इज एन रेशो, सो इट विल बी इक्वल्स टू द रेशो ऑफ
magnetic dipole moment. It is the ratio of magnetic dipole moment to the angular momentum. Angular momentum of electrons. तो रेफर करेंगे ऊपर वाला इक्वेशन. m0 क्या था आपका? इट वॉज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और l0 जो था वो आपका था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स वाई m0 अपॉन l0 दैट विल बी इक्वल्स टू e अपॉन ट्वाइस m. नाउ m को भी फिर उसने रिप्लेस कर दिया. यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, सो वी ऑल्सो मेक me. ऊपर वाले में भी हम कर देंगे. दैट विल बी इक्वल्स टू e अपॉन ट्वाइस me. सो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम. इसका वैल्यू भी दिया है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg. ठीक है. सो दैट विल बी द रेशियो एंड ऑल्सो इट्स यूनिट. ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है.